हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ ये जनरल हिंदी के हैं, सामान्य हिंदी के। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हिंदी सब्जेक्ट उसी में आती है। ये डेटा प्लस बी का जो कॉमन पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, उसमें पूछी गई हिंदी है। तो ये आप चाहे किसी का जो भी सब्जेक्ट है उस सब के लिए ये ज़रूरी है। सब में ये पूछी जाए, चाहे मैथ, इंग्लिश, जो भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब में ये 20 नंबर की हिंदी पूछी ही जाती है। कॉमन पेपर फर्स्ट में आप सभी जानते हैं। तो देखिए, इसको हम शुरुआत करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। आप सभी जानते हैं कि तद्भव तत्सम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। जो शब्द संस्कृत से जो के तो लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और उन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने जो धुआं है उसमें क्या है, तद्भव शब्द है। देखिए, जिसमें ये चंद्र बिंदु होती है वो होता है तद्भव शब्द, उसमें तद्भव शब्द ही होगा। और जो आधे, ज़्यादातर मैं 95% से ज़्यादा बोल रही हूँ, 1-2% हो सकता है, लेकिन जो आधे वर्ण होते हैं वहाँ भी तत्सम शब्द होता है। आधे वर्ण है उसमें तत्सम शब्द होता है। और जो री की मात्रा होती है, री, जहाँ पर री की वो भी तत्सम शब्द होता है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो के नीचे। दिए गए निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ देने वाला विकल्प है। इसमें सही अर्थ ढूंढना है। 4 ऑप्शन में दरित, दूरित। देखिए, दरित का अर्थ हुआ डरपोक, और दूरित का अर्थ हुआ पाप। बाकी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विकल्पों में इस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ आपसे लोकोक्ति पूछा गया है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों यानी जनसाधारण के आम बोलचाल में जो आम भाषा बोलते हैं उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लोक प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है लोगों का कथन जो आम बोलचाल में बोलते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ऊपर से मित्रता मन में से टूटा, तो ये नहीं होगा। सब और उक्ति का होना ये भी नहीं। दोहरा लाभ, तो ऐसा नहीं है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसका लाभ से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल ही अलग ऑप्शन है। किसी न किसी दिन अपराधी अवश्य पकड़ा ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आपके सामने है। देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले, इतना कम टाइम नहीं होता है पेपर में कि आप आनन फानन में ऐसे ही उत्तर लगाते चले। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प है। हिमालय, अहिंसा, मंगलवार, दल। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कई बार ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जो भी पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, एक आध अपवाद हो सकता है जो और सप्ताह के नाम होते हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो यहाँ पर जो है अहिंसा शब्द है वो सदैव स्त्रीलिंग में होगा। अगर आपको नहीं आ रहा ना प्रश्न क्या कौन सा सदैव पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, तो उसको क्या करें कि आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें।
वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर नदुर्मी का सही संधि विच्छेद करना है। जब भी आप संधि विच्छेद करें तो दोनों ओर अर्थ निकलना ज़रूरी होता है। या नदुर्मी, यहाँ पर क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा आई है तो हम इसके टुकड़े करेंगे तो भी बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है नदुर्मी में बड़े ऊ की मात्रा, ऑप्शन नंबर 2 में आ रही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि विकल्प है। अनु प्लस ऐ अन्वे, अनु प्लस ऐ अन्वे में इसमें ये सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति के शब्द का अच्छा विकल्प है। यहाँ पर बार बार एक तो संधि, एक मुहावरे, एक लोकोक्ति और शुद्ध अशुद्ध और एक क्वेश्चन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये वाले टॉपिक इसमें पूछे गए हैं। जो भी आगामी जो परीक्षा होती है आपकी, तो इन टॉपिकों को अवश्य तैयार करके जाएं ताकि आपके नंबर कटने के कम से कम चांस रह जाएं। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। अब देखिए यहाँ पर लोकोक्ति पूछा गया है। जहाँ पर किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर मुहावरा लोकोक्ति आपको अलग करना है, अगर लास्ट में ना आ रहा है तो इसका मतलब वो है मुहावरा, और ना नहीं आ रहा है तो फिर वो लोकोक्ति है। तो इसमें भी ना है, इसमें भी ना है, इसमें भी ना, इसका मतलब ये तीनों मुहावरे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, इसका है कोरा उत्तर देना, यानी साफ स्पष्ट शब्दों में बोल देना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन है। अभी तक आपसे क्या पूछा गया था कि सदैव एक वचन है या सदैव स्त्रीलिंग है या सदैव पुल्लिंग है। अब ये पूछ लिया कि सदैव बहुवचन है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, सदैव बहुवचन में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात, दर्शन तो बहुवचन है ही सदैव, लेकिन एक शब्द हस्ताक्षर है वो भी हमेशा पुल्लिंग में होता है। और एक बात, जैसे आपके जो भी पूर्वज हैं जो अपने से बड़े हैं अपने उम्र में, उनके सम्मान के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे पिताजी आ रहा है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए हम ये बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं। वैसे तो है एक पुरुष, लेकिन हमें उनके सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन के जो वाक्य के लिए सही भेद का विकल्प है। सही भेद है, देखिए मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधानवाचक। मिश्र वाक्य वो होता है जो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। सरल वाक्य होता है इसमें एक कर्ता एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें और, तथा, इसलिए आदि शब्दों से जो जुड़कर बनता है वो संयुक्त वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, विधानवाचक। निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष में सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प है, वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। इसका अर्थ वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? सातत्य बोधक होता है, मतलब जो कार्य लगातार चल रहा हो, सातत्य रूटीन में। नित्य का भी नित्य, अभ्यास का मतलब अभ्यास हो चुका है। ये वह काफ़ी खेल चुका है, यानी कोई चुका है, चूँकि आदि जो शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब वो काम पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर पूर्णतः बोधक आ जाएगा। निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य वर्त के सबसे अच्छे विकल्प हैं। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर सकूं उस डाउट को। अगर आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम इस सीरीज को निरंतर कर सके। अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं, आपका जवाब आता है,
तो मुझे इससे प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। बाकी ये मैं आपके सब के लिए फ्री में ये आपको वीडियो करवा रही हूँ। कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा आपका, क्योंकि कोई हम फ्री में इसको डाउनलोड करके मैं नेट से करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों की मेहनत कम हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सके एग्ज़ाम में। तो आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए, क्या पता। देखिए, विदित निश्चयता संकेतात्मक। निश्चयात्मक अर्थ करता है जो कार्य बिल्कुल निश्चय यानी पक्का हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला होगा, यानी इस बात का दृढ़ निश्चय पक्का होगा। संकेतार्थ का अर्थ होता है हम कोई कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड हो सके, संकेत नहीं हो। और तो यहाँ पर क्या पता मतलब मकान पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये सिर्फ हम संभावना लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या पता पसंद आ भी जाए, नहीं भी आए, तो क्या पता है इसमें इस शब्द की कहानी यहाँ पर संभावनार्थक वाक्य हो जाएगा। आपके कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। कोई पैसे आपके नहीं लगे, बिल्कुल फ्री में आपको मैं ये टेक्स्ट सीरीज़ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो करवा रही हूँ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। घर फूंक तमाशा देखना। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पर ना आ जाता है लास्ट में तो वो होता है मुहावरा, और ना नहीं आता है तो वो होती है लोकोक्ति। लेकिन हर मुहावरे में भी ना आना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप उसको ना को लेकर चलेंगे। तो घर बहुत खुशियाँ मनाना, पिछली बातों को याद करना, बहुत दूर तो ना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, घर फूंक तमाशा देखना यानी अपने ही घर में आग लगाकर आनंद मनाना यानी अपना ही नुकसान करना। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जो दिए गए वाक्य के सही काल का विकल्प है। शायद कल वर्षा हो। देखिए, पूर्ण भूतकाल ये भी देख लेते हैं। तो कल वर्षा होगी तो काम पूर्ण हुआ नहीं है, तो पूर्ण भूतकाल कैसे आएगा। आसन का मतलब होता है निकट, तो निकट में भी कोई काम नहीं हुआ। संदिग्ध मतलब होता है जहाँ वाक्य में संदेह बना रहता है। शायद कल मतलब आने वाले कल में वर्षा हो, तो ये संभावना बताई जा रही है। तो संभावना भविष्यकाल, भविष्य मतलब आने वाला, और संभावना मतलब संभावना है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन किया जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। जिसकी कोई इच्छा ना हो, या वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ निकालना। जिसकी कोई इच्छा ना हो, देख लिए सन्यासी। अब मैं आपको शुद्ध बताती हूँ, सन्यासी गलत है, यहाँ पर बिंदी लग गई तो उसे सन्यासी सही रहेगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा सन्यासी। ये सन्यासी शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर आ की मात्रा होगी सन्यासी। निर्विकार अनिच्छा, जिसकी इच्छा ना हो वो होता है निष्प्रय। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, इसको अवश्य याद कर लें। अब ये है व्याख्या कम्प्रीहेंशन, इसका भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मैं आपको एक नियम बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि बार बार इसको पैसेज को नहीं पढ़ना है। एक बार आप पढ़ सकते हैं सरसरी निगाहों से कि ऊपर पैसेज में दिया क्या गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसके पर्सन के ऑप्शन को अच्छी प्रकार पढ़ना है, उनको नहीं छोड़ना है, और उसको पढ़ कर ये देखना है कि इससे आपका टाइम भी बचेगा। और आप क्योंकि आप लिमिट टाइम होता है पेपर में, इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है कि हम पैसेज पे ही सारा टाइम ख़राब कर दे, तो बाकी क्या करेंगे।
तो इसका क्या पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। मनुष्य का अधिकार किस पर होता है? वचन पर, कर्म पर, जीवन पर, परिणाम पर। ऑप्शन कर्म पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए पहले ही लाइन में लिखा है मनुष्य अपने कर्म पर अधिकार है। पहले ही लाइन में आपको आंसर मिल जाता है, तो फिर ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। वह कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मनुष्य के अधिकार किस पर है? कर्म पर है। यही आपको आंसर मिल गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? लोकोक्ति का अर्थ है। ये लोकोक्ति तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार होता है। कर्म के कारण अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने पर उसे अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। कर्म करना बीज बोने के समान है। जैसा बीज बोता है वैसा ही पेड़ और वैसे ही फल होते हैं। जैसे एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए बड़े बड़े अपराधी अंत बुरी मौत मरते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है। बोए पेड़ का आम कहाँ से लोग कृत करते हैं? बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता है। तो देखिए कहाँ पर लिखा गया है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है, अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। तो यहाँ पर ये लिख रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, दो हमारे आंसर पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये बच गया, इसको भी देख लेते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। मनुष्य का कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे। सद्विचार, सच्ची शांति। मनुष्य अपने कर्म पर अधिकार है। फल प्राप्त, अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म बुरा फल मिलता है। कर्म करना बीज बोने के समय जैसा बीज बोता है वैसा ही पेड़ और वैसे ही फल मिलता है। एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए बड़े बड़े अपराधी अंत बुरी मौत मरते हैं। जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे बेईमान दुष्कृत बनते हैं और उनकी बुराई का परिणाम उन्हें मिल ही जाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम आज कुछ पाने के लिए भागदौड़ करते हैं तो उससे हमारा जीवन अशांत होता है। तो यहाँ देखिए गद्यांश का मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसको आपको मिल गया है इसका आंसर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है? एक छात्र परिश्रम की राह पर चलता है, सफलता संतुष्टि का फल प्राप्त कर। दूसरा नकल और प्रवचना का जीवन होता है। जीवन भर ठगों धोखेबाज के बीच रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक दंड है, अशांति है। अतः मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए, इससे मन में सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है? दुष्ट लोगों के साथ जीना भी एक प्रकार का दंड। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक, देखिए यहाँ लास्ट लाइन में, लास्ट से सेकंड लाइन में दिया गया है, दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक जिंदगी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब देखिए लास्ट पर्सन, जो लोग बेईमान से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं? अनुशासन के पक्के होते हैं, सज्जन होते हैं, ईमानदार होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था, जैसे जो धन से कमाते, बेईमान से धन कमाते हैं, जो बेईमान से, उनके बच्चे बेईमान और दुष्ट बनते हैं, दुष्चरित बनते हैं। यहाँ देखिए इस लाइन में लिखा है कि जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे दुष्ट बनते हैं। और यहाँ पर आपका आंसर ये है कि बेईमान दुष्चरित बनते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने कॉमन हिंदी की है। ये जो फर्स्ट पेपर है रीडर प्लस बी का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें कॉमन हिंदी सब में पूछी जाती हैं। तो सब सब्जेक्ट वालों के ये महत्वपूर्ण है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए महत्वपूर्ण है।
बाकी जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अब जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ, इंग्लिश, जो भी, उसमें इतनी तो हिंदी पूछी ही जाती है, तो इसको अवश्य कर लें। अगर आपको किसी पर्सन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कि ताकि आपके कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ताकि मैं नई नई वीडियो लाकर आप सबकी सहायता कर सकूं। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें आपका चार्ज नहीं लगेगा, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।